मुजाहिदीन ब्रिगेड को लेकर सबसे बड़ी खबर। जिहादी साजिश को लेकर यूपी एटीएस की छापेमारी। यूपी एटीएस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ब्रिगेड के मास्टरमाइंड रजा के कनेक्शन होने का शक है। मोहम्मद रजा के साथियों की तलाश में छापेमारी और कॉल डिटेल के आधार पर छापेमारी की जा रही है। तो कॉल डिटेल के आधार पर छापेमारी की जा रही। यूपी एटीएस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ब्रिगेड के मास्टरमाइंड रजा के कनेक्शन होने का शक है। अक्सर आपने सुना होगा राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें या भारत की राजनीति की बात करें तो 2 विचारधारा इस समय सबसे ऊपर नजर आती है। पहले हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश के पास हम चलते हैं, अविनाश से समझने की कोशिश करते हैं। अविनाश, देखिए, एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और अब यहाँ पर जो कॉल डिटेल्स जो सामने आ रही हैं या फिर सूत्रों के हवाले से जो खबर है, अब मोहम्मद रजा के साथियों की खैर नहीं है, ये बात साफ है। देखिए, केरल से मोहम्मद रजा की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार एटीएस इसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है और कल देर रात एटीएस की एक टीम जहां का रहने वाला है मोहम्मद रजा फतेहपुर ज़िले का, वहां पर भी पहुंची थी। वहां पर भी कुछ लोगों से पूछताछ हुई है, चूँकि ये वहीं का रहने वाला है। कुछ साल पहले वहां से निकलकर केरल गया था और केरल से ही इसने पूरी प्लानिंग की थी, जिसमें यूपी के अलग अलग ज़िलों के युवाओं को इसने जोड़ने की कवायद की थी। हालांकि देखिए, यूपी एटीएस की जो छापेमारी है यूपी के कई शहरों में इस वक्त भी चल रही है, चाहे हम बनारस की बात करें, लखनऊ से भी सूचना है। हालांकि एटीएस ने इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से इसके नेटवर्क में सैकड़ों युवाओं के शामिल होने की बात कही जा रही है और चूंकि देखा जाए तो जब इसको गिरफ्तार किया गया था और इसकी गिरफ्तारी से पहले जिन 4 युवकों को कानपुर, सोनभद्र समेत कई अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया था, चूंकि उनसे जो नंबर्स मिले थे यूपी एटीएस को, उन नंबरों को एटीएस ने सर्विलांस पर डाला था और उसी की मदद से अभी चूंकि जानकारी सामने आ रही है कि यूपी एटीएस ने कई लड़कों को, कई युवाओं को जो इसके रजा के संपर्क में थे और जिन लड़कों ने मोहम्मद रजा को फोन किया था, उनको हिरासत में लिया है और उनसे यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। चूंकि देखिए, ये बात भी सामने आई है कि जब मोहम्मद रजा को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया तो इसके मोबाइल से, चूंकि इसका जो मोबाइल था वो यूपी एटीएस के हाथ लगा है और इसके मोबाइल से 300 से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं वो इसके मोबाइल से मिले हैं, जो ये सर्कुलेट करता था अलग अलग ग्रुपों में। चूँकि ये बात सामने आ चुकी है कि अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से ये युवाओं को और जो खास तौर पर जो मुस्लिम युवक थे उनको भड़काने का काम किया करता था। चूँकि इसकी मानसिकता ये थी कि पूरे भारत में शरिया कानून लागू किया जाए। हालांकि देखिए, यूपी एटीएस के लिए चुनौती ये है कि ये जो पूरा इसका नेटवर्क था, यानी कि जो मुजाहिद आर्मी थी, वो क्या सिर्फ यूपी और भारत में काम कर रही थी या फिर जो इसका पूरा नेटवर्क था वो बाहर से भी ऑपरेट हो रहा था। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जो कट्टर मानसिकता के जो संदिग्ध होते हैं, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तानी हैंडलर्स की मदद से ऐसे कामों को अंजाम देते हैं। तो यूपी एटीएस इस चीज़ को अब जानने में जुटी हुई है कि क्या ये खुद इसका मास्टरमाइंड है या फिर जो इसका मास्टरमाइंड है कोई और है या फिर किसी हैंडलर के इशारे पर ये इस चीज़ को अंजाम दे रहा था। तो अभी चूंकि छापेमारी चल रही है और माना जा रहा है कि मोहम्मद रजा से जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, यूपी एटीएस के हाथ कुछ और सबूत मिलेंगे और जिन लड़कों को, जिन युवाओं को जो मोहम्मद रजा के संपर्क में थे, चूँकि उनको यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है, जब उनसे पूछताछ होगी तो कुछ और चौंकाने वाले तथ्य इस पूरे मामले से जो जुड़े हैं वो सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, और खास तौर से अविनाश, ये गौर करने वाली बात है कि अक्सर ये जो लोग हैं युवाओं को अपने जाल में फंसाने का काम करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं, जबकि यही युवा अगर सही दिशा में चले तो वाकई एक बड़ी कौम का भला हो सकता है या फिर खुद उनके परिवार का भला हो सकता है। देखिए, कट्टर सोच और कट्टर मानसिकता का कोई इलाज नहीं है और चूंकि ये कवायद पहले भी की जाती रही है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम एजेंसियों की बात करें तो चूंकि ऐसे युवाओं की पहचान ही एजेंसियों का काम होता है। और पहले भी आपने देखा, अगर हम उस दौर की बात करें 2005 से लेकर 2010 के बीच में जो बड़े ब्लास्ट हुए भारत के अलग अलग शहरों में, हालांकि अगर हम 26/11 को छोड़ दें तो कसाब जैसे जो आतंकी थे वो सीमा पार से तो आए थे, लेकिन भारत के शहरों में धमाके करने वाले कहीं ना कहीं ऐसे युवकों की पूरी फौज है, पूरी भरमार थी उस वक्त, जो इन हैंडलर्स के या अपने पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर यहाँ पर बम ब्लास्ट किया करते थे या फिर उनके इशारे पर इन चीज़ों को अंजाम दिया करते थे। तो चूंकि इनका इलाज एजेंसियां करती हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ऐसे लोगों को सोचने और समझने की ज़रूरत है कि इससे नुकसान उनका होगा, इस देश का नुकसान होगा। और चूंकि देखिए, ऐसे लोग ताक में रहते हैं कि किस तरीके से धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए। और देखिए, अगर यही मोहम्मद रजा के केस की बात कर लीजिए तो चूंकि जो इसने ग्रुप बनाया था, बाकायदा इन लोगों ने एक हिट लिस्ट बनाई थी, यानी कि टारगेट किलिंग को अंजाम
देने के लिए बाकायदा ये हथियारों को जुटा रहे थे, जो वेपन्स होते हैं किस तरीके से उनका इंतजाम किया जाए, फंड रेस करना बिल्कुल, ये इनका एक फंड अलग रेस काम करना था। वाकई और अपने आप में फंडिंग के लिए गंभीर बाकायदा ये विषय है। और बूथों जब के भी माध्यम से राजनीति लोगों में से अपील आतंकवाद या करते थे। जिहाद का जिक्र होता है तो हमें ये आरोप नहीं लगाने चाहिए। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि असल मुद्दे नहीं है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो ये दावे और खबरें निकलकर सामने आती है, ये बताने के लिए काफी है। शुक्रिया अविनाश, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।